चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में कहां हो रहा है जनसंख्या जिहाद। सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म विशेष की संख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है और क्यों? लाख टके का सवाल है, क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव एक साजिश के तहत किया जा रहा है? एकदम से 30% आबादी हमारे यहाँ कैसे बढ़ गई, कहाँ से आए हैं आखिर ये? क्या वजह है और कौन संगठन वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है? हो सकता है बॉर्डर क्षेत्र से कहीं से इन्होंने घुसपैठ करी हो, कैसे भी आके बसे हो। यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, LIU है, IB है, वो कुछ ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब आक्रामक रवैये पर है, कहीं भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। सबको फंडिंग कहाँ से मिल रही है जो ये आके बस रहे हैं? इन संगठनों का मकसद क्या है? क्या जरूरत पेश आ रही है इनको इतने मस्जिद मदरसे बनवाने की? उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से लगते हैं। इन जिलों के सीमा से सटे इलाकों में पिछले कुछ साल में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। मस्जिदों की संख्या बढ़ी है, बड़े पैमाने पर मदरसे खुले हैं। सवाल उठना लाजमी है कि अचानक आबादी कैसे बढ़ गई? इतनी ज्यादा मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए पैसा कहां से आया? क्या ये सब किसी साजिश के तहत किया जा रहा है? एकदम से 30% आबादी हमारे यहाँ कैसे बढ़ गई, कहाँ से आए हैं आखिर ये? इन संगठनों का मकसद क्या है? क्या जरूरत पेश आ रही है इनको इतने मस्जिद मदरसे? एक तो पहले ये जांच का विषय है, गवर्नमेंट इस चीज को देखे कि क्या वजह है और कौन संगठन वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। और हमारा जो मानना है, जिन संगठनों को तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, इन संगठनों को बाहर पैसा मिल रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं, मदरसे बनवा रहे हैं। हमारी सोच तो परे है कि आखिरकार इन संगठनों का मकसद क्या है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में 32% तक मुस्लिम आबादी बढ़ गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी को लेकर जारी रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ सी आ गई। ये बात इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि सिर्फ यूपी में जिन 7 जिलों की बात की गई है, उनके 1000 से ज्यादा गाँव की ग्राउंड रिपोर्ट के आंकड़ों को इस संवेदनशील रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल, मदरसों और मस्जिदों के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये एकदम से 30% आबादी हमारे यहाँ कैसे बढ़ गई, कहाँ से आए हैं आखिर ये? किस जगह से आए, कहाँ से आगे एकदम यहाँ बस गए? आने वाले समय में हो सकता है बॉर्डर का क्षेत्र, पीलीभीत नेपाल का बॉर्डर लगता है, हो सकता है बॉर्डर क्षेत्र से कहीं से इन्होंने घुसपैठ करी हो, कैसे भी आके बसे हो, तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में हमारे शहर को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। सबको फंडिंग कहाँ से मिल रही है जो ये आके बस रहे हैंगे या इनकी गुल्लकें पकड़ी गई? नेपाल गांव लगे हुए हैं, कुछ थाना हजारा क्षेत्र में आते हैं, कुछ गांव थाना माधोटांडा क्षेत्र में आते हैं। उनमें नेपाल के रास्ते कुछ रोहिंग्या, कुछ लोकल मुस्लिम अत्यधिक रूप से अत्यंत मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिसमें जगह जगह नए नए मदरसे बन रहे हैं। जो मदरसे हैं वो अंडरग्राउंड टाइप में चल रहे हैं, मतलब खुलेआम नहीं चल रहे हैं अभी, वो छिपा के झोपड़ियों में घुमा घुमा के चल रहे हैं। मस्जिदें बन रही हैं झोपड़ियों के अंदर मस्जिदें तैयार की जा रही हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, LIU है, IB है, वो कुछ ध्यान नहीं दे पा रहा है। सीमावर्ती जिलों में मुसलमानों की आबादी अचानक बढ़ना बहुत से लोगों को सामना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हालात चिंताजनक बन गए हैं। 25 से 30 किलोमीटर नेपाल की लगती हुई सीमा है और जनसंख्या वृद्धि की बात है तो हमारे यहाँ नेपाल से लगती हुई सीमा पर अभी हम लोग को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात है तो बड़ी गंभीर बात है और प्रशासन की नज़र इन सब बातों पे है। और मुझे लगता है कि जो भी देश के अंदर सर्वे रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हमारे भी सीमावर्ती क्षेत्र पे ध्यान रखने की बात है कि इस तरह की कोई
चीज़ें या गतिविधि जो सरकार विरोधी हो या राष्ट्र विरोधी हो, वो हमारे यहाँ ना पनप पाए। रिपोर्ट में पीलीभीत से लेकर कुशीनगर तक और पुलिस की ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में जिन तथ्यों की जानकारी दी गई है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि क्या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर साजिश के तहत जनसांख्यिकी को बदला जा रहा है? सवाल यह भी कि क्या जनसंख्या का अचानक बढ़ना किसी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि ये सब एक बॉर्डर पर ही नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में सीमाओं पर डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन सवाल है कि ये कैसे हो रहा है और धर्म विशेष के लोग सीमाओं पर कैसे बस रहे हैं? वो कौन है? क्या वो विदेशी हैं? इसमें ज्यादातर विदेशी हैं, भारत के नहीं। इसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं और इनको बहुत प्लान्ड वे में बसाया जा रहा है। पिछले 10-12 वर्षों में मुस्लिम आबादी अचानक बहुत तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में नेपाल का बॉर्डर पीलीभीत से शुरू होता है और पूरब में कुशीनगर तक जाता है। इसी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो जनसांख्यिकी असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसका जिक्र जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने भी किया था। लेकिन तब ये मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ गया था। अब जबकि रिपोर्ट सामने आई है तो फिर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल साजिश की तरफ इशारा करते हैं। जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वहां की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। बंगाल के बॉर्डर की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, असम के बॉर्डर की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है उसकी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, राजस्थान के बॉर्डर की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है और गुजरात के बॉर्डर की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। कच्छ का जो एरिया है, भुज का एरिया, वहां की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो रही है। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में पिछले 10 से 12 साल में सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक